यही वो जगह है जहां बादशाह बहादुर शाह जफर के दोनों लड़के को और उनके पोतों को अंग्रेजों ने पहले नंगा किया, उसके बाद गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। कैसे हो दोस्तों, छठे ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम आए हुए हैं खूनी दरवाज़ा पर, जो एक्चुअल में लाल दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। 2002 के बाद ये दरवाज़ा आम इंसानों के लिए बंद कर दिया गया और बताते हैं कि रात को यहाँ सरकार आने से भी डरती है, रात को यहाँ एंट्री नहीं है। और हालांकि लाइटें लगा दी गई हैं, बट आम इंसान के लिए 2002 के बाद इसके दरवाजे बंद कर दिए गए। इसकी पीछे की कहानी क्या है, आइए मेरे साथ बताता हूँ आपको। तो जैसा कि दोस्तों मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बहादुर शाह जफर के दोनों लड़कों को अंग्रेज़ों ने गोली मार के हत्या कर दी थी और उनके पोते की। एक्चुअल में ये वही जगह है, खूनी दरवाज़ा, और इसी घटना के बाद इस जगह का नाम खूनी दरवाज़ा पड़ा, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि आपको पता होगा हुमायूं के मकबरे में सरेंडर किया गया, उसी के बाद अगले दिन को 22 सितंबर को, यानी जो बहादुर शाह जफर थे उन्हीं के दो लड़के, जिनका नाम था मिर्ज़ा मुग़ल और दूसरे का था खित सुल्तान, और उनके जो पोते थे जिनका नाम था मिर्ज़ा अबू बकर, इन तीनों को अंग्रेज़ जो हैं, यानी अंग्रेज़ कहूँ तो मैं कैप्टन हडसन जो है, हुमायूं के मकबरे से लाल किला लेकर जा रहे थे। बट उनके पीछे बहुत सारी भीड़ थी क्योंकि उनकी सुनवाई होनी थी, और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ उस भीड़ से घबरा गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं ये भीड़ जो है इन तीनों राजकुमार को हमसे जो है छुटा नहीं ले। इसलिए उन्होंने क्या करा, इस जगह पर यानी जो खूनी दरवाज़ा, यहाँ पर उन्होंने क्या करा, इन तीनों के कपड़े उतारे और तीनों को गोली मार के उनकी हत्या कर दी और उनका शरीर जो है वो कोतवाली में छोड़ दिया। तो एक्चुअली मैं इस समय खूनी दरवाज़ा के जस्ट मैं बीच में खड़ा हुआ हूँ, जो कि बादशाह बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है। अगर आप मेरे पश्चिम साइड पर देखोगे तो इधर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है, और अगर आप मेरे दक्षिण साइड में देखोगे इधर तो फिरोज शाह कोटला मैदान है। इसके बीचों बीच में ये स्थित है, और एक्चुअल में ये गेट नहीं है बल्कि एक तोरण है। यानी दिल्ली के ऐतिहासिक 13 जो दरवाजे हैं उसी में से एक दरवाज़ा है। और बताते हैं कि रात को 8:30-9 बजे के बाद, खैर एंट्री तो अभी भी नहीं होती क्योंकि आप देखोगे पास करीब से, तो इसको पूरा बंद कर दिया गया है। हालांकि मैंने कुछ ब्लॉग में देखा है जहाँ लोग एंट्री करते थे, इसको पूरा बंद कर दिया है। अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूँ तो 15.5 मीटर की ऊंचाई मानी जाती है। इसमें एक्चुअल में 3 सीढ़ी का मतलब यह है 3 मंजिल है। अब इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो इसके ऊपर जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं, बट नहीं जा पाते। आपको मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो इसके पीछे और भी बहुत सारी कहानी बताई जाती हैं, और इसको एक हॉन्टेड प्लेस भी माना जाता है। हॉन्टेड प्लेस में लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं हमने यहाँ रात को दूसरी दुनिया के लोग देखे हैं। खैर मैं तो इसको वेरीफाई नहीं करता, बट ऐसा सुना जाता है, बहुत सारी वीडियो में देखा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ आवाज़ें आती हैं रात को। इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वो है, इसका हमें नहीं पता। बट जो मैंने आपको पीछे दिखाया, सेम अगर आप इधर से देखोगे तो इसके पीछे से भी यही गेट है। अगर मैं इधर से आपको दिखाऊं तो इधर से भी इसका यही गेट है, जो बिल्कुल मैंने उस साइड से दिखाया आपको, दोनों तरफ से यही है। और आप ये देख सकते हो कि यहाँ भी नीचे को सीढ़ियाँ जा रही हैं, बट वही जो सेम सामने से दिखता है, ये सामने से दिखता है। तो मैंने बहुत सारे ब्लॉग में देखा कि लोग जाते हैं बट एंट्री करते हैं, इसलिए इसे लाल दरवाज़ा भी कहा जाता है, क्योंकि लाल बालू से बना हुआ है ये 3 मंजिल तक। इसके अंदर का तो हमने दिखा नहीं सकते। अब इसके पीछे की जो बहुत सारी कहानियाँ हैं मैं वो आपको बताने की कोशिश करूँगा, और ये भी बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर 2002 के बाद ये आम इंसान के लिए क्यों बंद कर दिया गया। वाकई में दिल्ली जो है वाकई में बहुत रहस्य से भरी हुई है। बताते हैं कि औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को सिंहासन की लड़ाई में हराकर उसके सिर को इसी दरवाजे में लटका दिया था। जो मैंने कहा था कि हम इसको वेरीफाई नहीं करते, बट ऐसा कहा जाता है।
उसी के बाद अकबर के बाद जब जहांगीर मुगल सम्राट बना, तो अकबर के बाद जब जहांगीर बने थे तो उसका विरोध बहुत सारे लोगों ने किया था। यानी जो अकबर के जो 9 रतन थे, नवरत्न, उन्होंने उसका विरोध किया था, जिसमें एक का नाम था अब्दुल रहीम खानो खाना। इसके 2 लड़कों को इसी दरवाजे पर मार डाला और इसके सबों को यहीं सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था, ऐसा इस कहानी में बताया जाता है। और लास्ट में मैं आपको वो बात बताऊंगा कि आखिर 2002 के बाद इसको बंद क्यों करवा दिया था, क्योंकि एक्चुअल में बताया जाता है कि 2002 में 3 लड़कों ने एक लड़की के साथ यहाँ रेप किया और रेप करने के बाद इस जगह पर छोड़ दिया था। तो बताते हैं कि इसी के बाद इस दरवाजे को आम इंसान के लिए बना कर दिया गया। और जब यहाँ आओगे तो यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह कोई नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। रात को हॉन्टेड जगह माना जाती है। बताते हैं कि लोग जब साइड से निकलते हैं तो एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ जब हम आते हैं तो आसपास कुछ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें जो होती हैं वो एक्चुअल में दूसरी दुनिया की होती हैं। इसको आप किस नज़रिए से लेते हैं ये आपको पता होगा। तो क्या आज हमने जो दिखाई थी आपको वो खूनी दरवाज़ा दिखाया था, जहाँ बहादुर शाह जफ़र के दोनों लड़कों को और उनके पोते को जो है, जो हडसन था, उसने मार दिया था और इसलिए खूनी दरवाज़ा इसे कहा जाता है। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय हिंद।